हमारे अंकल को धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है। उसका हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, हमने गांव में भी कंप्लेंट भी की है उसकी। मेरे डॉक्यूमेंट का मिस यूज करके 26 अलग अलग बैंकों से 6 करोड़ 30 लाख का लोन निकाल के उसका पैसा सारा उन्होंने खुद अपने इस्तेमाल के लिए, अपने जो रिलेटिव वगैरह है उनके 23 अलग अलग खातों में पैसे उसने निकाल लिए। इसके साथ साथ 23 आरोपी और है। अभी वो टोटल 24 आरोपी, उसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है पुलिस ने। अभी 23 आरोपी और फरार है। एजेंट हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर 138 के मुकदमे भी दायर किए। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है, आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। ये पूरा वाकया भिवंडी के ओसवालवाड़ी का है, जहां पर एक शख्स ने बैंक से 70 लाख रुपए का लोन लिया था मशीन के नाम पे। यानी मुझे मशीन चाहिए, इस तरह का लोन लिया अपने गांव वाले के साथ में मिलकर। मगर उस गांव वाले ने उसके साथ ये किया कि उसका डॉक्यूमेंट मिसयूज़ करके तकरीबन 6.5 करोड़ का 6 करोड़ 30 लाख के ऊपर का लोन जो है अलग अलग 26 बैंकों से ले लिया था। इस चीज़ का पता उस शख्स को उस वक्त पता चलता है जब बैंक की रिकवरी के लोग उसके पास आने लगते हैं। इस पूरे मामले में फरियादी ने हमारे से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। क्या नाम आपका और आपके साथ क्या क्या हुआ, जरा शुरुआत से बताएंगे। सर, मेरा नाम नरपत कुमार तलसाराम चौधरी है। मैं भिवंडी ओसवालवाड़ी में रहता हूँ। मैंने मशीनरी लोन के लिए डॉक्यूमेंट दिया था। हमारे गांव के सरपंच का लड़का है सूरजपाल सिंह, उनको डॉक्यूमेंट दिया था मशीनरी लोन के लिए। तो उन्होंने बैंक से लोन करा के मशीनरी लोन करा के मशीन दिलाई मुझे। मशीनों के अलावा उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट का मिस यूज करके 26 अलग अलग बैंकों से 6 करोड़ 30 लाख का लोन निकाला। 26 अलग अलग बैंकों से लोन निकाल के उसका पैसा सारा उन्होंने खुद अपने इस्तेमाल के लिए, अपने जो रिलेटिव वगैरह है उनके 23 अलग अलग खातों में पैसे उसने निकाल लिए। तो आपको कब मालूम पड़ा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जब आपके साथ धोखाधड़ी हुई? जब मुझे स्टेटमेंट निकाल के जब रिकवरी एजेंट वगैरह जो ईएमआई वगैरह भरनी बंद करी, तब मुझे पता चला उसने 3 महीने ईएमआई भरी थी उसकी। तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट कब करी? पुलिस कंप्लेंट मैंने कोर्ट में पहले कोर्ट में करा था। अप्रैल में कोर्ट में ये किया था। कोर्ट से ऑर्डर लेके अक्टूबर में ये हुआ है। 7 अक्टूबर 2024 को एफआईआर किया था। उसके बाद तपास करने के बाद में अभी उसको सूरजपाल सिंह को अरेस्ट किया है पुलिस ने। सूरजपाल सिंह कहाँ का रहने वाला है? सूरजपाल सिंह राजस्थान का है, अपने हमारे गांव का है। सूरजपाल सिंह हमारे गांव के एक्स सरपंच का लड़का है और वो मुंबई में रहता है, ताड़दे में। तो इसके साथ साथ और कितने आरोपी? उसके साथ साथ 23 आरोपी और है। अभी वो टोटल 24 आरोपी, उसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है पुलिस ने। अभी 23 आरोपी और फरार है। तो आपकी मांगनी क्या है? अभी 23 आरोपी जो फरार है उनकी भी अरेस्ट करे, उनको भी। और प्रशासन से ये मांग है कि जितना 6 करोड़ 30 लाख का जो अलग अलग बैंकों का पब्लिक का जो पैसा है वो रिकवरी करके वो बैंक का पैसा वापस भरा जाए। लोन आपके नाम से था, आपके डॉक्यूमेंट पे था जी। पुलिस बैंक के लोग आपको रिकवरी के लिए कॉल रिकवरी एजेंट हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर 138 के मुकदमे भी दायर किए। तो उन सबको जो रिकवरी करके पुलिस उनको वापस पैसा भरे, जो पब्लिक का पैसा है, बैंकों का पैसा है, वो वापस भरा जाए। हाँ, गांव में भी हमारा नाम खराब कर रहा है। गांव में भी ये हमारे अंकल को धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है। उसका हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, हमने गांव में भी कंप्लेंट भी की है उसकी। राजस्थान में मैं जुनीबाली से, जो हमारा जालोर जिला पड़ता है, और ये अपना बागोड़ा पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ बागोड़ा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट भी की है। हमारे को अब जान से मारने की धमकी भी मिली हुई है इनके परिवार के लोगों से, इनके पिताजी के